अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो ये जो वुल्फ्सबेन छोटा सा नॉवलेट है, ये उनके लिए है जो वेयरवुल्फ और वैम्पायर के शौकीन हैं। तो ये वाला छोटा सा नावल 10 से 15 एपिसोड हैं। तो ये वाला जो नावल है वो सिर्फ उनके लिए है जो ये पसंद करते हैं। जिनको नहीं पसंद वो बिल्कुल ना पढ़ें। तो ये सिर्फ मैं यहाँ पे पोस्ट इसलिए कर रही हूँ इधर आवाज़ के साथ, ताकि ये सेव रहे, वरना ये फेसबुक का प्रोजेक्ट था। तो जो यहाँ पे पढ़ने के शौकीन हैं उनके लिए मैं लेकर आ चुकी हूँ पहली एपिसोड। तो देर किस बात की, जल्दी से लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। नॉवलेट है हमारा वुल्फ्सबेन और राइटर एस्मरवा मिर्ज़ा। तो लेट्स स्टार्ट। वो लूसियन था, एक नस्ली वैम्पायर जो बज़ाहिर आम इंसान जैसा दिखता था, मगर गैर मामूली हद तक खूबसूरत था। उसकी आंखें जंगल में टहलते हुए सुर्ख हो रही थी। उसका सबसे मनपसंद शिकार इंसान था और इंसान के बाद उसकी दूसरी चॉइस वेयरवुल्फ थी। लेकिन वेयरवुल्फ का खून जितना मज़ेदार था उतना ही मोहलिक भी साबित होता था। लेकिन लोसियन खतरों का खिलाड़ी था। उसके नाक के नथनों में इंसान की खुशबू चढ़ रही थी, जिस सबब वो बाहर आ निकला था। दिन भर सूरज की रोशनी से बचकर रहने वाला लूसियन अब रात के वक्त इस घने खौफनाक जंगल का बादशाह बन चुका था। शिकार के वक्त उसके दांत फिंग्स मसूड़ों को चीरते कुछ ज्यादा ही बाहर निकलते, और ऐसा सिर्फ खून पीते वक्त होता था। वो सायादार, सर्द और खतरनाक हद तक आवारा मखलूक था। शाही खून और ख़ास मखलूक़ात का खून भी इन भेड़ियों की पसंद में आता है। आज की रात भी हवा में शदीद सर्दी थी और दरख्तों के दरमियान चांदनी की मध्यम रोशनी ज़मीन पर बिखरी हुई थी। वो लड़की तेज सांसें लेते हुए आगे बढ़ रही थी। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि वो कब रास्ता भटक चुकी थी। वो एक जर्नलिस्ट थी जिसे यहाँ के तारीख जंगल पर अपना इब्तदाई रिसर्च वर्क करना था, मगर वो अपनी टीम से बिछड़ गई। हालांकि उसके दोस्तों ने उसे मना भी किया था कि डेंजर जोन के अंदर दाखिला ममनू है, मगर वो थोड़ा आगे जाने की जस्तजू में वो रेड जोन अबूर कर बैठी, और इसके अबूर करते ही वो रास्ता भटक गई। ये रास्ता पहले देखा था क्या मैंने? उसने घबराहट में हाँफती सांसें सवारते इर्द गिर्द देखा, मगर हर तरफ एक जैसे दरख्त, एक जैसी खामोशी और एक सा खौफ व हिरास फैला था। अजीबोगरीब आवाज़ें भी उसके वजूद में सनसनी उतार रही थी। उसके हाथ में जो फ़ोन था उसके सिग्नल्स रेड जोन अबूर करते ही कट चुके थे। एलिन की हालत गैर हो चुकी थी। वो ऐसे हालात में पहले कभी नहीं गिरी थी। फिर चांदनी के सबब ये भयानक स्याह और सब्ज जंगल और डरावना लग रहा था। वो आगे बढ़ रही थी कि अचानक झाड़ियों में हल्की सी आवाज़ पैदा हुई। इस सराहट पर वो चलना रुक गई। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है वहां? एलिन ने कपाती आवाज के संग सामने झाड़ियों और घने दरख्तों की जानिब देखकर सरगोशी की, मगर पहले कोई जवाब ना आया। लेकिन वहां कोई तो था, दरख्तों के साए में खड़ा, खामोश, बेहिस। इसकी सुर्खोती आंखें एलिन पर जमी थी। वो इस लड़की की खुशबू महसूस कर रहा था। गरम नरम इंसानी खून की महक उसे तेज आने लगी, क्योंकि एलिन की एड़ी पर जख्म था। शायद वो गिरी थी। मगर वो लूसियन की नजर मगर फिर लूसियन की नज़र इस लड़की के चेहरे पर पड़ी और वो फंकारती सांसें लेना रोके उसके चेहरे पर ठहर गया। चांदनी इसके चेहरे पर गिरी हुई थी, सफ़ेद जिल्द, घबराई हुई आंखें, बिखरे बाल। वो सदियों में पहली बार बेख्तियार हुआ था, वरना इंसानों के चेहरे देखकर सिर्फ उसकी प्यास जागती थी। वो प्यास अब भी जाग रही थी, लेकिन वो उसके सर से पैर सरापे को जिन ललचाती निगाहों में लिए खड़ा था, वो प्यास से ज्यादा भूख का एहसास यहाँ कर रही थी। दिलचस्प। लूसियन के होंठों पर मध्यम मुस्कुराहट बिखरी। एलिन अब तक सहमी खड़ी इस ससराहट पर कान लगाए हुए थी। वो आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों के पीछे से निकला। एलिन की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वो हाम कर चीखती दो कदम दूर बदकी। वो गैर मामूली खूबसूरत चेहरा, मगर अजीब सा वो एक गैर मामूली खूबसूरत चेहरा, मगर अजीब सा सर्दपन लिए अपनी सुर्ख आंखों से एलिन का दम निकाल गया। तो तुम कौन हो? इसकी आवाज़ लूसियन से मुखातिब होते कांपी। वो खामोशी से इसके करीब आया। इसके जिस्म से इस कदर तपश छूट रही थी कि एलिन के माथे पर नमी कुछ खौफ से आई, कुछ इसके करीब आने पर। तुम खो गई हो? मेरे लिए खोई हो क्या? लूसियन की आवाज़ धीमी, गहरी और अजीब तौर पर दिल में उतरती हुई खौफनाक थी। एलिन ने एक कदम पीछे लिया। अचानक हवा में इसके दिल की धड़कन की आवाज़ वाज़े हुई।
وہ اسے ہانپتا دیکھ کر مسکرایا۔ ڈرو مت۔ وہ نرم ہوا لیکن اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ سرخ ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں کا دہکی جہنم سا رنگ دیکھ کر ایلین کا دل بیٹھ گیا اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے پیچھے بڑھا۔ ایلین کو وہ انسان نہ لگا، تبھی اس نے مزید رکنے پر لعنت بیچی، وہیں سے پلٹی اور بھاگنے لگی۔ اس کے قدموں کی آواز جنگل میں نگارے سی گونجنے لگی۔ اسے بس بھاگنا تھا۔ وہ ہامتی کامتی اندھا دھند بھاگی۔ ویمپائر مسکرایا لیکن ایلین نے محسوس کیا وہ جتنا بھاگ کر دور گئی، لوسین اسی آرام سے اس کے ہم قدم ہو گیا۔ ایلین کا پورا وجود جیسے پتھرانے اور جھٹکے کھانے لگا، پر وہ بھاگنا نہ رکی۔ بھاگو، وہ اس پر ہنس کر بولا۔ ایک پل میں اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ایلین ہامتی ہوئی رک گئی۔ لوسین نے ہاتھ بڑھایا، ایلین کے چہرے کے قریب آیا ہی جب وہ کراہت سے اس کی بدبو سے بے حال ہوئے دور ہوئی۔ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، تم میرا شکار ہو۔ لوسین نے ایلین کے دونوں بازو اپنے کھردرے ہاتھوں میں لیتے اس کے چہرے کے ڈرے خدوحال پر اپنی لمبی زبان نکال کر پھیری ہی کہ وہ اس کی گرفت میں پھڑپھڑاتی دردناک چیخی، اور اسی لمحے دور کہیں ایک بھیڑیے کی خوفناک آواز گونجی۔ لوسین اس کے قریب جھکا ہی تھا کہ اچانک فضا چیرتی ہوئی ایک خوفناک گراہٹ گونجی جس سے زمین لرز گئی۔ لوسین نے فوراً سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ناگواری ابری۔ درختوں کے سائے سے ایک سیاہ سایہ ابھرا اور اگلے ہی لمحے ایک عظیم الجثہ بھیڑیا چاندنی میں ظاہر ہوا۔ اس کی چمکدار سیاہ کھال، سنہری جلتی ہوئی آنکھیں اور دانت جو غصے میں باہر نکلے ہوئے تھے۔ وہ ڈریمن تھا، ایک ویئر ولف۔ اس کی نظریں سیدھی ویمپائر لوسین پر تھی، جس کے ہاتھ میں انسانی وجود دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا کہ لوسین شکار کرنے والا ہے۔ چھوڑ دے اسے لوسین، ڈریون نے اسے سیدھی تنبیہ کی۔ لوسین کے ہونٹ ٹیڑھے ہوئے۔ یہ میرا شکار ہے، ڈریون نے جواب میں زوردار گراہٹ سے اسے دیکھا۔ ایلین دونوں کو دیکھ رہی تھی، اس کا دماغ جسے کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ وہ ایک سرخ آنکھوں والے عجیب و غریب انسان اور طاقتور بھیڑیے کو ایک ساتھ دیکھ کر اپنے حواس یہیں کھو چکی تھی۔ یہ کون ہو تم؟ ایلین نے جیسے اپنے آپ کو ہوش میں لانے کی کوشش کی، پر لوسین نے جیسے ہی اس کے بازو چھوڑے وہ توازن برقرار نہ رکھتے وہیں گر پڑی۔ اگلے ہی لمحے لوسین بھی غیر انسانی رفتار سے پیچھے ہٹا اور اس کا جسم بدلنے لگا۔ اس کے جسم کی ہڈیاں چٹکنے کی آوازیں گونجیں، آنکھیں سرخ اور دانت لمبے ہوئے اور وہ نیم درندہ شکل میں آ گیا۔ ڈراؤن نے زمین پر بھڑک اٹھتے پنجے مارے اور لوسین پر حملہ کر دیا۔ دونوں درندے آپس میں ٹکرا گئے، جس کے بعد گراہٹیں، پنجوں کی آواز، خشک پتوں کا بکھرنا فضا میں کھلا۔ ان دونوں کی آوازیں، ان کی بھیڑیے میں بدلتی جسامتیں، ایلین کی آنکھوں کے سامنے موت کا سایہ لہرا گئی۔ لڑکی خوف سے نیچے گری ہی پیچھے سرک کر ہٹی۔ ڈیمن نے پوری قوت سے لوسین کو زمین پر گرایا، مگر لوسین نے اس کے کندھے پر پنجہ مار دیا جس سے خون کی ہلکی لکیر ابری۔ بظاہر لوسین طاقت میں یہاں کے ہر ولف سے دگنا تھا، مگر ڈریون اپنے اور اس جنگل کے سب قبیلوں کا سردار ہونے کے ناطے ایک ویمپائر جتنی قوت اور صلاحیت کا مالک تھا۔ اپنا خون بہتا دیکھے ڈریون غصے میں اور وحشی ہو گیا۔ تجھے جو میرا خون پینے کی تمنا ہے وہ تو میں پوری نہیں ہونے دوں گا لوسین، نہ کسی معصوم انسان کو تیرا شکار بننے دوں گا۔ اس نے لوسین کی گردن پکڑ کر اسے زور سے درخت سے دے مارا۔ لوسین زخمی ہو کر پیچھے ہٹا اور اس کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا۔ یہ ختم نہیں ہوا ڈریون، میں بھی قسم کھاتا ہوں تیرے چیتھڑے میں ہی اڑاؤں گا۔ لوسین دھند کی طرح پیچھے ہٹا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی جنگل خاموش ہو گیا۔ ڈریون نے فوراً لڑکی کی طرف دیکھا، مگر دونوں درندوں کو دیکھ کر صدمے میں پیچھے ہٹی اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ بھیڑیا! اس سے پہلے ڈریون اس حسن کی پیکر انسان تک پہنچتا اس لڑکی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، کیونکہ ڈریون اس وقت بھیڑیے کے روپ میں تھا۔ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر ڈہ گئی۔ ڈریون فوراً انسانی روپ میں آیا۔ وہ لمبا سخت چہرے والا نوجوان تھا، مگر آنکھوں میں ابھی بھی سنہری چمک باقی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھے جھکا، اس کے وجود سے سوندھی سی باوقار مہک اٹھتی ہوئی جنگل اور چاندنی میں گم ہو رہی تھی۔ سالوں پہلے اس نے جو سرداری کے لیے عہد لیے تھے وہ آج بھی ان پر قائم تھا۔ ویمپائر کا خاتمہ اور یہاں نکلتے انسانوں کی حفاظت کے ساتھ وہ ہر طرح کی مخلوق کا محافظ بھی تھا۔ ہے گرل! ڈریون نے ایلین کی شدید ٹھنڈی پڑتی گال چھوئی ہی کہ اس کے پورے وجود میں ایک حرارت اتری، شاید اس لیے کہ وہ بھی آدھا انسان تھا۔ انسانوں کی کشش ڈریون کے خمیر میں تھی، پھر یہ پہلی انسان تھی جس نے اسے بھیڑیے کے روپ میں دیکھا تھا۔ لوسین اور ڈریون کی نظروں میں فرق بس اتنا تھا کہ لوسین کی آنکھوں میں ہوس تھی، مگر ڈریون کی نظروں میں اپنائیت۔
तुम ठीक हो? वो इसे दोबारा पुकारा। चांदनी यूं लग रही थी कि इन दोनों पर बरस रही हो। जब कोई जवाब न आया तो ड्रेमन ने इसकी नब्ज चेक की। वो जिंदा थी। इसने आहिस्ता से संभालते बाजुओं में एडजस्ट करते उठाया तो वो उसकी बाजुओं में बेजान होकर झूल गई थी। ड्रेमन की नजरें ड्रेमन की नजरें इस लड़की के हसीन चेहरे पर टिकी थी। वो बहुत खूबसूरत थी। फिर वो उसको उसी एहतियात से उठाए जंगल की गहराई की तरफ बढ़ गया। अगर ड्रेमन को पता चला कि तुम लूसियन से पागलों वाला प्यार करती हो तो वो तुम्हें मार डालेगा। शाही हमाम में शमों की नर्म मध्यम रोशनी पानी की सतह पर लरज रही थी, जैसे दीवारों पर छुपे राज भी सांस ले रहे हों। पत्थरों की नमी में एक अजीब सी ठंडक थी, मगर इस ठंडक से ज्यादा सर्द वो बात थी जो फिजा में गूंज रही थी। अलीरा खामोश बैठी थी। इसके वजूद पर लिपटा लंबा तौलिया इसकी इसकी नाजुक घबराहट को छुपा तो रहा था, मगर इसके चेहरे पर छुपी बेचैनी को नहीं। इसके गीले चांदी बालों में लकड़ी की कंघी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। नीमा शाही कबीले की खात्मा थी जो इसके पीछे बैठी थी। इसके हाथ कांप रहे थे, जैसे वो अल्फाज वो जो सुन चुकी थी अब इसके अंदर जहर बनकर बैठ गए थे। कंघी का एक दांत बालों में उलझ कर रुक गया। खामोशी, सिर्फ शोलों की हल्की सी चटक सुनाई दी। नीमा ने निगाह झुका ली मगर बोलती रही। वो अपनी इकलौती और प्यारी बहन को अपने हाथों मारना पसंद करेगा अलीरा। अलीरा के होंठ हल्के से कांपे। इसका दिल जैसे एक लम्हे के लिए रुक गया था। फिर कबीले वाले, तुमने ऐसी जगह दिल लगाने से पहले कुछ तो सोचा होता। नीमा की आवाज अब और बारी हो गई। ये जुमला फिजा में गूंज कर रह गया। शोले जैसे थम से गए। अलीरा ने आहिस्ता से सर मोड़ा। इसकी आंखों में नमी नहीं थी मगर एक जिद थी, एक ऐसा दर्द जो रोया नहीं था, सिर्फ जिया जा रहा था। मैंने सोचा था नीमा। इसकी आवाज धीमी थी मगर टूटी हुई नहीं थी। मगर दिल सोचने कब देता है। नीमा उसकी बात पर खामोश हो गई। पानी की सतह पर एक हल्की सी लर्जिश उठी, जैसे कहीं दूर किले की दीवारें भी इस राज से बेचैन हो। अलीरा ने अपनी उंगलियां पानी में डुबो दी। लूसियन, इसके होंठों से नाम ऐसे निकला जैसे दुआ भी हो और गुनाह भी। और इसी बीच हमाम के दरवाजे पर होती आहटों पर वो दोनों चौंकी। ड्रेवन मास्टर किसी इंसानी लड़की को लाए हैं। हातिम की बात सुने नीमा और अलीरा ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। कल तक तो वो बस इंसानों की हिफाजत करते थे, आज इंसान उठा भी लाए। अवर मून फादर हेल्प अस। वो फौरन से तौलिए की जगह अपना लिबास उठाकर नीमा की मदद से पहनती हुई हमाम से बाहर आई। उसके कदमों का रुख ड्रेवन के कमरे की जानिब था। वो जब तक दौड़ती हुई इस कथई रंग के खौफनाक दरवाजे वाले कमरे तक पहुंची, ड्रेवन इस लड़की को अपने बिस्तर पर लिटा रहा था। ये जंगल के अंदर एक खौफनाक सी बस्ती थी। दरख्तों के दरमियान लकड़ी की झोंपड़ियां और गहरी खामोशी, और दूर कहीं भेड़ियों की आवाजें बदस्तूर आती। चांदनी जैसे बालों वाली अलीरा ने कदम आगे बढ़ाकर बगौर इस बेहोश लड़की को देखा। ट्रेवन का ये आराम का कमरा बाकी बस्ती के लोगों से कहीं बड़ा और रोशन था। वो यहाँ का ताकतवर मास्टर था जो यहाँ बस्ती में मुकीम तमाम बुलफेयर्स की हिफाजत करता था। उसे ये फर्ज अपने वालिद से मिला था जो मून घाट के बड़े पैरोकारों में शामिल थे। भेड़ियों को चूंकि चांद से ताकत मिलती थी, तभी यही उनका बुजुर्ग था जिससे वो मदद मांगते, ताकत पाते और हिफाजत के काबिल होते। ये इंसान है। अलीरा की आवाज में वाज़ेह घबराहट थी। ट्रेवन इसे पुरसुकून अंदाज में लिटाकर पीछे होता अलीरा की तरफ मुड़ा। हाँ, ये इंसान है। ट्रेवन का लहजा बेलचक था। अलीरा की आंखें फैली। जानते हैं ना भाई, यहाँ इंसानों का दाखिला ममनू है। आपकी इनको दी हिफाजत तो ठीक, लेकिन एक इंसान का यहाँ ना वैम्पायर्स को पागल कर सकता है। आप ये करके उन्हें वहशी करना चाहते हैं क्या? अलीरा को भी ये पता चलता कि वो एक वैम्पायर को पटक भी आया तो यकीनन वो सदमे में आ जाती, और अगर ये जान लेती कि वो लूसियन है तो पक्का बेहोश होकर गिर पड़ती। मुझे इसे लाना पड़ा अलीरा, क्योंकि ट्रेवन ने अलीरा की ठहरी फैली आंखें देखी, क्योंकि वो खौफजदा हुई। इसके पीछे वैम्पायर था और दूसरा, इसने मुझे भेड़िए के रूप में देख लिया है। अलीरा का ये सुनते ही चेहरा मजीद सफ़ेद हुआ। पीली आंखें हद से ज़्यादा फैलने लगी। और ये मर जाती अगर मैं उसे ना लाता। अलीरा ने बेयकीनी से इस बेजान लड़की को देखा। वैम्पायर? ट्रेवन ने अलीरा के सवाल पर हल्का सा सर हिलाया और मुड़कर वो भी एलिन को देखने लगा। अगर ऐसा है तो वो इसकी खुशबू पकड़ लेंगे। ड्रेवन भाई, ये खतरनाक है। वो खौफजदा होकर बोली तो ड्रेवन ने एलिन के सराहने बैठकर उसके माथे पर हाथ रखा। हम मुहफ़िज़ हैं अलीरा, इंसानों को मरने के लिए नहीं छोड़ते। ड्रेवन के जवाब पर अलीरा ने गहरी सांस ली। अगर एल्डर्स को पता चल गया। ड्रेवन की नज़रें एलिन के चेहरे पर जमी थी। तो मैं संभाल लूंगा, वो सब मेरे फैसलों को दिल से समझते भी हैं और मानते भी हैं।
तुम इसके लिए कुछ खाने को लाओ, पानी और साफ कपड़ा भी, ताकि इसे होश में लाया जा सके। ड्रेवन की बात खत्म होते ही अलीरा ने हल्के से सर झुका दिया। जी भाई, अभी लाती हूँ। इसकी आवाज़ अभी भी कांप रही थी, मगर वो फौरन पलटी और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद हुआ तो कमरे में फिर वही भारी खामोशी छा गई। ड्रेवन ने वापस उस लड़की की तरफ देखा जो जिस बिस्तर पर बेहिस पड़ी थी। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी और इसके चेहरे पर पड़कर इसे और भी गैर मामूली दिलकश बना रही थी। इंसान, ड्रेवन ने आहिस्ता से पसे लब दोहराया। इसके अंदर कुछ था जो पहली बार बेतरतीब हुआ था। शायद इंसानी जज्बात वाला गर्मजोश दिल जिसके एक हिस्से पर खाल चढ़ चुकी थी। फिर भी वो दरिंदगी उसके दिल को पूरा अपने अंदर लपेट ना सकी थी, मगर वो फौरन इस एहसास को दबा गया। जब तक अलीरा आती वो कमरे में गहरे मरून कालीन पर टहलता रहा। कुछ देर बाद दरवाजा आहिस्ता से खुला। अलीरा अंदर आई। इसके हाथ में पानी का प्याला, साफ कपड़ा और खाने की एक छोटी सी ट्रे थी जिसमें फल और कुछ खुश्क मेवा जात थे। शहद और दूध के 2 जार थे, पानी का भी जार शीशे का था। मगर इसके कदम आज पहले से ज्यादा मोहतात थे। वो आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर के करीब आई। भाई, इसने धीमी आवाज में ड्रेवन को पुकारा तो वो रुककर उनकी तरफ आया। मैं ले आई हूँ सब कुछ। ड्रेवन ने उसके हाथ की ट्रे से पानी का प्याला और साफ कपड़ा लिया और बाकी मेज पर रखने का इशारा किए सिर्फ सर हिला दिया। रख दो। अलीरा ने ट्रे साइड टेबल पर रखी, फिर वो लड़की की तरफ देखने लगी। वो अब भी बेहोश थी, मगर इसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी। अलीरा ने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया, इसके माथे को छुआ। ये तो बहुत कमजोर सी है। इसके लफ्जों में खौफ कम, तजस्सुस ज्यादा था। इंसान कमजोर दिखाई देता है, बस होता नहीं है अलीरा। ड्रेवन ने प्याले में वो कपड़ा भिगोया और बिस्तर पर बैठते हुए इसने वो कपड़ा निकाल कर एलीन के माथे पर रखा। ठंडक का एहसास जल्दी पेशानी पर होने की देर थी कि एलीन के जिस्म में हल्की सी हरकत हुई। अलीरा फौरन पीछे हट गई। भाई, ये होश में आ रही है। ड्रेवन फौरन करीब होता एलीन पर झुका। एलीन के होंठ कांपे, इसकी पलकें लरजी और फिर आहिस्ता आहिस्ता आंखें खुलने लगी। मगर जैसे ही इसने सामने देखा, अपने ख्वास फिर बिगड़ते महसूस किए। एक अजनबी कमरा, 2 गैर मामूली खूबसूरत मगर खौफनाक लोग। इसका जिस्म फौरन लरस गया। नहीं, इसके होंठों से सिर्फ इतना निकला, वो दोनों एलीन के जिस्म पर तारी दहशत के असर देख पा रहे थे जो फितरी था। वो अचानक उठ बैठी और शदीद घबराहट में ड्रेवन के सीने से जा लगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अलीरा की आंखें फैल गईं, क्योंकि इसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार ड्रेवन को किसी मुखालिफ जिन्स के यूं करीब देखा। ड्रेवन एक लम्हे के लिए बिल्कुल साकित रह गया। एलीन कांप रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे और वो बेख्तियार इससे चिमटी हुई थी जैसे वही इसकी आखिरी पनाह हो। प्लीज मुझे मत मारना, भेड़िए थे वहां, बचा लो मुझे प्लीज। एलीन की आवाज सिसकते हुए टूटी तो ड्रेवन ने घबराकर पास खड़ी अलीरा को देखा जो खुद सदमे में थी। और ड्रेवन, इसने पहली बार महसूस किया कि इसके सीने में कोई चीज सिर्फ धड़क नहीं रही, बल्कि बेकाबू हो रही है। दिल नामी कब्बाह चीज। तुम यहाँ महफूज हो लिटिल मून। वो उसके बालों में उंगलियां दाखिल करते खुद बहुत उसे इस नाम से पुकारा। अलीरा की आंखें भी मुस्कुराईं जब एलीन उसके दिलासे पर हाँपना बंद हुई और संभलना शुरू हो गई। ड्रेवन ने उसे वैसे ही वापस लिटाना चाहा, पर वो इतनी डरी थी कि ड्रेवन की शर्ट को मुट्ठियों में सख्ती से भींच गई, जिस सबब वो उसके चेहरे पर झुका। तो तुम कौन हो? एलीन की आवाज कपकपाई। अलीरा ने मबहूत होते सर तिरछा किए दोनों की नजदीकी आंखें फैलाकर देखी। उसे ये मंजर दुनिया का बेहतरीन मंजर लगा। एक मुहाफिज। वो उसके हाथ की गिरफ्त कमजोर करने के लिए उसका हाथ अपने गिरबान से पकड़कर हटाने लगा, पर वो मजीद कस गई। मैं बाद में आती हूँ, यहाँ रुकना ज्यादती होगी। अलीरा ने सिचुएशन देखते ही शरारत से कहा और कमरे से निकल गई और दरवाजा भी बंद कर गई, जिस पर ड्रेवन ने दांत पीसे। वो भेड़िए! एलीन की आवाज टूट रही थी। ड्रेवन ने इसके बालों में हल्की सी उंगलियां फेर दी, जैसे इसे यकीन दिलाना चाह रहा हो वो अब यहाँ नहीं है। वो उसकी आंखों का यकीन देखते उसका गिरबान छोड़ गई, जिस सबब वो पीछे हुआ और इशारे से मेज पर पड़ी ट्रे पर एलीन का ध्यान करवाया। कुछ खा लो, पुरसुकून हो जाओ, मैं कुछ देर तक मिलता हूँ। तुम्हें यहाँ से बाहिफाजत निकाल कर तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। वो उठा तो एलीन ने उसके दराज कद और बेहद पुरकश सामत को देखकर खुद भी उठकर पीछे तकिए से टेक लगाई। इसे लग रहा था उसका पूरा जिस्म जाम हो गया हो। तुम वाकई मुझे छोड़ दोगे घर? इस सवाल में शक भी था और उम्मीद भी। ड्रेवन ने ट्रे उठाई और एलीन के सामने पेश करते रखी। ड्रेवन चंद लम्हे खामोश रहा। बिल्कुल, मैंने तुम्हें बचाया है, कैद नहीं किया। थोड़ी ताकत वापस लाओ ये खा के, ताकि दोबारा तुम्हें डर कर यूं मेरे गले ना पड़ना पड़े। वो इसे सख्त लेकिन नर्म अंदाज में कहता खिड़की की जानिब बढ़ा।
पर्दा बराबर करते खिड़की बंद की ताकि वो डरे ना, क्योंकि भेड़ियों की आवाज़ें बदस्तूर आ रही थी। वो इसे हौनक छोड़ता दरवाजे की तरफ बढ़ा और बाहर निकला तो एलीन ने गुस्से से बंद दरवाजे को देखा। गले पड़ी? मैं कब पड़ी गले? मगरूर इंसान, बल्कि जंगल में रहता जंगली। कहाँ फंस गई मैं? ये कितनी भयानक आवाज़ें। उफ, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा ताकि इस जंगली के बकौल मुझे इसके गले ना पड़ना पड़े। हाँ, वो गुस्से से ही ट्रे पकड़कर अपनी तरफ किए तेजी के साथ फल खाने लगी, क्योंकि पता नहीं कब से भूखी थी। उसके खाने का अंदाज देखकर दरवाजे के पास खड़ा डेमन मुस्कुरा दिया और वहां से चला गया। अलबत्ता एलीन को हर तरफ से शदीद खौफ महसूस हो रहा था। वो एक इंसान को अपने पास ले तो आया, पर उसे क्या पता यही लड़की उसके लिए वुल्फ्सबेन बनने वाली थी, मोहलिक और जानलेवा। जी जनाब, पहली एपिसोड या पहला पार्ट आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। छोटी सी कहानी है, बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएगी, तो यकीनन आपको मज़ा आया होगा पहली एपिसोड में। तो जिनको ये पसंद है वो पढ़ सकते हैं, और जिनको नहीं पसंद वो नहीं पढ़ सकते, वो हल्फे जाम पर ही अपना फोकस रखें। तो मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड के साथ। बाय बाय।